हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के दो महत्वपूर्ण श्लोकों को सॉल्व करेंगे। श्लोक को आप पद्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण श्लोक को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको सुभाषित रत्नानी के कई श्लोक बताए हैं, ठीक है। तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो 12th हिंदी व्याकरण या फिर 12th हिंदी संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम जो दो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका 7 नंबर, ठीक है, आसानी से क्लियर हो जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक, यानी कि 2000 लाइक्स का, ठीक है। जितनी जल्दी लाइक्स आप करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यानी कि जैसे कुछ इस प्रकार के श्लोक आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे ये दिया गया है। अब कहा जाएगा, इसे हम पद्यांश भी कह सकते हैं, श्लोक भी कह सकते हैं। तो दो श्लोक आपको दिए जाएंगे, आपको एक करना होगा, ठीक है। संदर्भ उसका लिखना होगा कि किस पाठ से लिया गया है और हिंदी में अनुवाद करना होगा। जैसे देखिए ये श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परम परमापदाम पदम विरुणते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, ठीक है। ये आपका है श्लोक। तो देखिए इसको सबसे पहले आपका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आपको चैप्टर का नाम लिखना है, सुभाषित रत्नानी। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ लिखने से पहले आपको सबसे पहले ये जो दो दिए रहेंगे, दो में से एक करना होगा। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस श्लोक का जो फर्स्ट वर्ड है इसको लिख दीजिए, जिसे सहसा है, ठीक है। और डॉट डॉट करके, ठीक है, डॉट डॉट करके इस श्लोक का लास्ट वर्ड लिख दिए, संपदा। संपदा, इससे होगा क्या कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने इसी श्लोक को सॉल्व किया है, ठीक है। अब चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग डालना है संदर्भ। अब संदर्भ में आपको सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, क्योंकि इसमें लेखक तो होता नहीं है, ठीक है। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है। जैसे देखिए, हमें संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखना है कि यह श्लोक, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के किस भाग से है? संस्कृत भाग। तो हम लोग लिख देंगे संस्कृत भाग, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत भाग से है। तो संस्कृत भाग में संकलित चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी। तो इसको भी लिख देंगे सुभाषित रत्नानी, ठीक है। चैप्टर का नाम हमने लिख दिया, पाठ का नाम नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अवतरित है। तो देखिए क्या लिखा हमने संदर्भ में, यह श्लोक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए संदर्भ तो आपका क्लियरली पूछा जाएगा, क्योंकि जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है इससे एक ना एक श्लोक पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे इसका अनुवाद, ठीक है। अनुवाद का मतलब इस श्लोक का अनुवाद क्या होगा, हिंदी अनुवाद। तो देखिए कैसे, इसको मैंने लिख रखा है क्योंकि अगर साथ में लिखता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, ठीक है। तो देखिए क्या है, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम, ठीक है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि सहसा यानी कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों? ये क्योंकि ये परम धन आपदाम यानी कि परम पदाम पदम, ये भयंकर आपत्तियों का घर है। यानी कि विचारहीनता, बिना विचारे अगर आप कोई काम करेंगे तो ये भयंकर आपत्तियों का घर है, आपके ऊपर आपत्ति आ सकती है, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर जो है भयंकर आपत्ति आ सकती है। आगे देखिए, विणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा,
यानी कि कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति खूब सोच समझकर कार्य करता है उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी गुरुलुब्धा स्वयमेव संपदा। ठीक है, रिझी हुई लक्ष्मी यानी कि गुस्साई हुई लक्ष्मी भी स्वतः उसका वर्णन करती हैं। ठीक है, यानी कि सहसा विदधित न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम विरुणते ही विमृश्य कारणम गुरुलुब्धा स्वयमेव पंपदा। तो इसका हिंदी क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि सहसा यानी कि बिना विचारे यकायक कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। तो विचारहीनता ये भयंकर आपत्तियों का घर है। जो व्यक्ति खूब सोच समझ कर विचार कर कार्य करता है उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्णन करती हैं। यानी कि जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर काम करेगा उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, धन की कमी नहीं रहेगी। तो खूब सोच समझकर कार्य करना चाहिए। इस श्लोक का मतलब है कि बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब दो मैंने आपको कहा था कि श्लोक में बताऊंगा, तो दूसरा श्लोक ये है। ठीक है, ये है क्या कि कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मात्राम मंगलानाम धेनुधीरा सुनिरताम वाजमाओ। ठीक है, ये है आपका दूसरा श्लोक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही चैप्टर से हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक संदर्भ लिखना हो तो आप उसी तरह लिखिएगा कि यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, क्योंकि सेम चैप्टर है तो सेम श्लोक वो संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका भी हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, यानी कि जो सुभाषित वाणी इच्छाओं को दूहती है। ठीक है, यानी कि जो इच्छाओं को दूहती है और दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, ठीक है, जो पाप को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलाम, जो शुद्ध शांत मंगलों की माता है। धेनु धीराम सुनिरताम वाचमाहु, गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा है। ठीक है, तो इसका यही अर्थ होगा। तो कैसे हम लोग इसको भी हम लिखे हैं तो इसको आपको समझा देते हैं। यानी कि कामान कामना को, इच्छाओं को, दुग्धे विप्रसत लक्ष्मी, जो इच्छाओं को दूहती है। ठीक है, कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, दरिद्रता को दूर करती है और कीर्ति को जन्म देती है। शुद्धाम शांतराम मातराम मंगलाम, जो शुद्ध शांत और मंगलों की माता है। धेनु धीराम धीरा सुनिरताम वाचमाहु, गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा। तो देखिए अनुवाद भी वही है, जो सुभाषित वाणी, यानी कि सुभाषित वाणी के बारे में कहा जा रहा है। जो इच्छाओं को दूहती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और पाप को नष्ट करती है, जो शुद्ध शांत और मंगलों की माता है, उस गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा है। ठीक है, तो ये थे आपके दो महत्वपूर्ण श्लोक जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर आप लोग इस चैप्टर के किसी और श्लोक का हिंदी अनुवाद और संदर्भ चाहते हैं तो उसको बता सकते हैं, और किसी अन्य चैप्टर का भी चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी भी श्लोक, किसी भी गद्यांश पद्यांश में दिक्कत है किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।